शांति। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के जीवन जीने की कला बच्चों को दे दिया। बाबा ने जीना सिखाया है ना। जीना सिखाने के पहले मरना सिखाया है। भक्ति मार्ग में गायन करते हैं, मरने के बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है, बोलते हैं ना लोग, मरने के बगैर नहीं स्वर्ग मिलता है। इसीलिए कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, पर उनको ये मालूम नहीं है कि इतना सहज नहीं है स्वर्ग में जाना। मरना सिर्फ शरीर से मरना नहीं है, परंतु यहाँ तो जीते जी मरना है। जब जीते जी मरते हैं तभी ही स्वर्ग में जा सकते। तो आज परवृत्ति के द्वारा शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति कैसे बनती है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। क्योंकि ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय कर्तव्य ये अनोखा कर्तव्य है। द्वापर से लेकर के ये किसी ने भी नहीं सिखाया कि प्रवृत्ति में रह के कोई निवृत्त रह सकता है। घर बार छोड़ना सिखाया, सो भी पुरुषों को, बाकी माताओं को तो अपने घर में ही रहना है, बाल बच्चों को संभालना है, उनको छोड़ने की बात नहीं। परंतु बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को घर बार न छुड़ाते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति को संभालते हुए अपवित्र प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बना दी। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बाबा जैसा आज बोल रहे थे, तुम सब बच्चे पंडे हो, रास्ता बताने वाले, घर का रास्ता बताते हो, नई दुनिया का रास्ता बताते हो। तो हम जिस मार्ग के ऊपर चलते हैं, हमारे मार्ग का नाम ही है कि ये जो है ये अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है, और उसके साथ साथ ये ज्ञान और योग का शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो इस मार्ग पर जब हम चलते हैं, शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ऊपर, तो आज हम ये इस बात का विचार करेंगे कि प्रवृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को कौन सी युक्तियां बताई, जिसके कारण घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन न्यारी और प्यारी बना करके बाबा ने हमें गायन योग्य और पूजन योग्य बना दिया। क्योंकि जो भी बात होती है, जो कर्म होते हैं, जो वाणी जो कर्म है, वो किस प्रकार चलती है, उसका आधार वृत्ति के ऊपर होता है। कहा जाता है जैसी वृत्ति होगी, वृत्ति के आधार पर ही संकल्प चलते हैं। वृत्ति के आधार पर ही दृष्टि बनती है, दृष्टि के आधार पर सृष्टि बनती है। इसीलिए इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए
बाबा ने घर बार का संन्यास नहीं कराया, परंतु विकारों का संन्यास कराया। तो विकारों का संन्यास कराने के लिए बाबा ने हम बच्चों के अंदर बेहद की वैराग वृत्ति भरी। बाबा ने आके हम बच्चों की वृत्ति को, मनसा को चेंज किया, हमारे अंदर ये पक्का कराया कि ये जो पुरानी दुनिया है, ये पुरानी दुनिया गई की गई। आज भी बाबा बोल रहे थे ना, दुनिया वालों ने बोला अभी 40,000 बरस बाकी है, और बाबा ने कहा कि कल स्वर्ग आने वाला है। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों की वृत्ति में भर दिया कि ये एक ही दिन का खेल है, कल स्वर्ग था, आज नरक है, कल फिर स्वर्ग बन जाएगा। तो उस स्वर्ग में अगर चलना है तो ये जो पुरानी दुनिया है, छीछी दुनिया है, दुखदाई दुनिया है, विकारी दुनिया है, जो कांटों का जंगल है, इस कांटों के जंगल को तुम्हें भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा नहीं बोलता है। ये बड़ी कसौटी है, छोड़ना नहीं है, परंतु तुम बच्चों को भूल करके इस पुरानी दुनिया को, इसको ही तुमको नया बनाना है, और उस नई दुनिया में जाने के लिए खुद को भी नया बनाना है। क्योंकि जब तक हमारे में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये सृष्टि नहीं बदलेगी। तो बाबा ने आके ये जो दुखमय संसार है, कुंभी पाक नरक है, इस दुखमय संसार में कितना अथाह दुख है, इसका रियलाइजेशन करा के हमारी वृत्ति में ये पक्का करा दिया कि हमें इस पुरानी दुनिया को भूलना है, वैराग दिला दिया। ये गंदी दुनिया है तो गंदी दुनिया से नफरत दिला दी। तो जिस समय हमारी वृत्ति में ये बैठा कि ये दुनिया हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की नई दुनिया है, क्योंकि जैसी वृत्ति होती है, वृत्ति के अनुसार दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। आप सब अनुभवी हैं। आपकी वृत्ति में, आपकी बुद्धि में जिस समय पर ये बैठ गया कि हमारे को नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया जो है, स्वर्ग जो है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके आँखों के सामने जब नई दुनिया घूमने लगी तो पुरानी दुनिया को अपने साइड कर दिया। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, कोई नया मकान बनता है, नया घर बनता है, तो पुराना घर स्वतः ही भूलना चालू हो जाता है। पुराने को कोई याद नहीं करता है, नए को याद करता है। रास्ते में कोई मिलेगा ना तो उसको भी बताएंगे, अरे हमारा बाप ना अभी बहुत बड़ा मकान बना रहा है, नया मकान बना रहा है, हम वहाँ जाने वाले। अभी उसका फाउंडेशन भी नहीं पड़ा होगा, परंतु ढंडोरा पिटाना चालू कर देते, हमारा नया मकान बन रहा है। बाबा हम बच्चों के लिए सारी दुनिया ही नई बना रहा है। जहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती है, हीरे जवाहरातों के महल है, बाबा कितना वर्णन बताते। ऐसी दुनिया की बाबा हम बच्चों को मालिक बना रहा है। बाबा हम बच्चों को कल्प पहले वाली स्मृति दिला रहा है। उस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर ऐसी समृद्धि आ जाए, जिस समृद्धि शक्ति के द्वारा पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराने विचार, पुराने संस्कार, पुराने संबंध सब कुछ भूल जाए। जब ये सब हद की बातें भूल जाती हैं तो हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति उत्पन्न हो जाती कि ये जो संसार है
ये हमारे रहने के लायक नहीं हैं। इसीलिए बच्चे क्या कहते हैं बाबा को, बाबा से पूछते हैं बाबा विनाश कभी होगा, कभी होगा विनाश, बताइए आप लोग। बाबा आपसे पूछता है, आप बाबा से पूछते हो ना विनाश कभी होगा, बाबा बच्चों से पूछता है कभी विनाश होगा। बाबा कहता है जिस समय तुम बच्चे तैयार हो जाएंगे उस समय ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो ये जब भी हमको रियलाइज़ होता है कि ये दुनिया हमारे काम की नहीं है, दुखदाई है, हमारे अंदर एक बेहद का वैराग पैदा होता है। वैराग के बाद हमारे अंदर त्याग करने की भावना उत्पन्न होती। जब विकार ये दुखदाई है, पहले अनुभव होता था परंतु रियलाइज नहीं करते थे, समझते तो चलता ही रहता है संसार, कभी दुख कभी सुख चलता रहता है। परंतु जिस समय बाबा ने आके हम बच्चों को रियलाइज कराया, हमारा दृष्टिकोण बदली कर डाला। क्योंकि देखो हर एक का देखने का अपना अपना तरीका होता है। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं, बोला एक बारी क्या हुआ, 4 व्यक्ति थे, रास्ते में से जा रहे थे, गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी थी, रास्ते में चलते चलते थक गए। दूर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वहाँ पर जाके चारों भी दोस्त थे, आपस में जाकर के विश्राम, भोजन खाया ले गए थे, भोजन खाया और विश्राम करने सो गए। तो उसके बाद वहाँ बहुत घनी छाँव थी, बहुत आराम से नींद आ गई उनको। जब ये हवा जोर से चली तो पत्तों की खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ होने लगी। तो जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उसको बड़ा आनंद आने लगा। बोला अरे देखो यहाँ भी प्रकृति भी कितना सुंदर म्यूज़िक बजाती है, कितने सुंदर गीत गाती है। हमको तो मालूम है नई दुनिया में ये प्रकृति हमारा मनोरंजन करेंगे। तो बड़ा खुश हो रहा था। दूसरा जो था उसकी भी नींद फिटी, जब ये आवाज़ सुना तो उसने कहा कमाल है, अरे घर में संसार में भी यही लड़ाई झगड़े, यही आवाज़, इधर आया तो ये पत्ते भी यही लड़ाई झगड़े कर रहे, यही आवाज़ कर रहे। अभी आप देखो उस व्यक्ति को मनोरंजन हुआ उसका उसी आवाज़ से, और वो व्यक्ति कितना डिस्टर्ब हो गया कि ये क्या है, ये भी झगड़ रहे, वो बेचारे झगड़ थोड़ी रहे थे, हिल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। बोला ये है देखो कैसे व्यक्ति। तीसरा जो था उसने देखा, बोला अरे ये इतना अच्छा वृक्ष है, छाया तो बहुत दे रहा है, अगर इसकी लकड़ी निकाली जावे तो कितना पैसा कमा सकते हो। उसने अपना व्यापार उधर चालू कर दी। तो बताते देखो जैसी वृत्ति होती है व्यक्ति की वैसे उसके विचार चलते हैं। तो जैसे उसके विचार चलते हैं वैसी उसके कर्म चलते हैं। इसीलिए अगर वृत्ति के अंदर ही वैराग को भरा जावे और हद में से वृत्ति को निकाल करके बेहद में ले जाया जावे कि ये सारा विश्व ही हमारा घर है, ये सारा विश्व ही मेरा परिवार। जिस समय ये बात हमारी वृत्ति में आ जाती है कि ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है, तो हद भूल करके हम बेहद में खड़े हो जाते, स्वार्थ खलास हो जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि जिस प्रकार राजा जनक जो था उसने राजाई छोड़ी नहीं, उसने अपनी राजाई को प्रभु अर्पण किया कि ये सब तेरे अर्पण। और परमात्मा ने, भगवान ने उसको क्या कहा, ठीक है तुमने मेरे को दे दिया,
अभी मैं तेरे को संभालने के लिए देता हूँ। अभी तुम क्या बन के संभालो? ट्रस्टी बन कर के संभालो। ये मेरे को ईश्वर ने अमानत दी हुई है, ये वृत्ति में रख कर के पीछे राजाई को संभालो। तो जिस समय उस राजा ने, जनक राजा ने, जब भी राजाई अर्पण करने के बाद ट्रस्टी होकर के उस राज को संभाला तो अनुजनक बन गया, गायन योग्य बन गया। आज तक उसका गायन होता है। उसको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। पहले भी वो जीवन में था पर मुक्त नहीं था, बांधा हुआ था। किससे बांधा हुआ था? अपने विचारों से बांधा हुआ था, संबंधों से बांधा हुआ था, कर्म बंधनों से बांधा हुआ था। तो अभी हमें भी ये चेक करना है। आप सभी गीत क्या गाते हो? मेरा तो एक गाओ गीत, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा पक्का। जो कहते हैं ये पक्का है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। देखना अभी सभी धीरे धीरे हाथ उठा रहे, कोई नहीं भी उठा रहे। अच्छा, जब ये मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई, ये गीत आपने गाया। ये गीत गाने के बाद आप कभी अपने को बैठ के एकांत में चेक करते हो कि मेरा तो एक शिव बाबा है या और भी कोई है? हाँ, हमारी बुद्धि और तो कहाँ नहीं लटकी पड़ी है, चाहे वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में, वैभव में। अरे बुद्धि फंसाने के लिए बहुत स्थान है। अगर कहाँ भी बुद्धि लटकी पड़ी होगी हमारी, कहाँ भी लगाव लगा हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा? अंत के समय जहाँ हमारा लगाव होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। और जब वो सामने आ जाएगा तो क्या होगा? अंत मते सो गति हो जाएगी। और इतना समय जो हमने मेहनत की हुई है, उस मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये पक्का कराया है कि बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहो, संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। समझा? संसार में रहो। जिस प्रकार देखो नाव है, नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है ना। अगर पानी रास्ते पर चले उसको कोई नाव बोलेगा? नाव उसी को कहा जाता है जो पानी में चलती है। परंतु वही पानी जब नाव में आ जाता है तो क्या होता है? नाव डूब जाती। तो उसी प्रकार हम भवसागर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, पर संसार में रहते हुए अगर वो संसार यहाँ आ गया, मेरे अंदर आ गया, तो क्या हो जाएगा? मेरी जीवन रूपी नैया डूबेगी या तरेगी? तो इसीलिए हर एक को ये चेक करना है एकांत में बैठ कर के कि सचमुच मेरी जीवन रूपी नैया की सब रस्सियाँ हमने खोली हैं या कहाँ थोड़ी भी पतली भी रस्सी बांधी हुई है। अगर कहाँ भी थोड़ी भी रस्सी बांधी हुई होगी तो ये नाव सिर्फ हिलेगी परंतु आगे नहीं बढ़ेगी। माताओं की क्या कंप्लेन होती है? बहन जी और तो सारा ठीक है परंतु ना थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा है। पॉइजन कितना होता है बहनों? पॉइजन कितना होता है? थोड़ा होता है, ज़्यादा होता है? आज इतना अमृत का घड़ा भरा हुआ होवे, उसमें एक ड्रॉप पॉइजन डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो अमृत रहेगा। तो कहते और कुछ नहीं है हमारे में, और तो हमने सब छोड़ दिया, पर थोड़ा सा मोह है। अच्छा, मोह भी किस में है? बच्चों में नहीं है हमारा मोह, बिल्कुल नहीं है। फिर किस में है? पोतरों में, दोतरों में। अरे उनमें क्यों मोह है तुम्हारा? क्योंकि वो शिव बाबा को याद करते हैं ना।
वो सारा दिन शिव, छोटे बच्चे होते हैं ना, प्यारे तो लगते हैं, उनको सिखा देती है हमारी माताएं, शिव बाबा बोलो, शिव बाबा बोलो, पहला शब्द यही सिखाती है, क्योंकि शुभ भावना तो रहती है ना, उनका भी कल्याण हो, आत्माएं, तो उनको पक्का कराती है शिव बाबा बोलो, तो वो भी बोलता रहता है लाड से शिव बाबा शिव बाबा। तो वो बेचारा शिव बाबा को याद करता है और हमारी माताएं उस बच्चे को याद करती। होता है या नहीं होता है बताओ? ताली नहीं बजाओ, ताली नहीं बजाओ, अपनी बुद्धि अगर अटकी पड़ी है तो उसमें से निकालो। जबकि बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम्हें अपनी देह में होते हुए भी राजा जनक के माफक विदयी रहना है। ये देह भी मेरी नहीं। जब ये देह भी मेरी नहीं है तो ये देहधारी मेरे हैं। आपने देखो पहला पहला वायदा हम सब ने बाबा से क्या किया? तन मन धन तेरे अर्पण। किया नहीं किया? जिन्होंने अभी तक वायदा नहीं किया है वो हाथ ऊपर करो। नहीं किया है, नहीं किया है अभी तक वायदा। किया है कि नहीं किया है? तो किया हुआ नहीं मैंने बोला, नहीं किया हुआ बोला। किया तो सबने है ना वायदा। बाबा के पास आए और बाबा के सामने हम सब ने ये वायदा कर दिया कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया तो फिर मेरा कैसा हुआ? भक्ति मार्ग में हमने यही ठगी किया आज तक। क्या ठगी किया? जब मंदिर में जाते थे तभी हे भगवान मेरा सब कुछ तेरा, और घर में आए तो तेरा भी मेरा। हाँ, तो वहाँ जो ठगी किया, अगर इस ज्ञान मार्ग में भी हम अपने को ठगना चालू किया, भगवान को तो कोई नहीं ठग सकता है। परंतु ये किसके साथ ठगी होती है? खुद के साथ ठगी होती। तो यहाँ आने के बाद अगर हमने अपने को ठगना चालू किया तो वर्षा कैसा मिलेगा बताओ? तो इसीलिए देखना है कि हमारा बुद्धि का योग कहाँ पर जाता है, कहाँ अटकता तो नहीं है। देखो मैं चल रही हूँ, चलते चलते मेरी साड़ी अगर कहाँ अटक गई, अटकने के बाद में आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? गिर जाएगी ना, गिर जाएगी ना, अटकेगे तो गिरेगे ना। तो उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि कहाँ भी अटकती है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? हम आगे नहीं बढ़ते परंतु गिरते। फिर क्या कहेंगे? बहन जी ऐसा है ना, योग करने को बैठते पर योग लगता नहीं है। अभी योग करने को आज भी बाबा ने कहा, जो तुम्हारे को दुख देते हैं, जो तुम्हारे को विकारों में ढकेलते हैं, उनको याद करते हो, और मैं तुम्हारे को जो सदा सुख देता हूँ मेरे को भूल जाते हो। अरे लौकिक में अगर कोई सजनी कहे साजन को मैं तेरे को याद नहीं करती हूँ, लात मारेगा, बोलेगा गेट आउट, जिसको याद करती उधर जाओ। हाँ, और यहाँ हम साजन को बोले हम तेरे को याद ही नहीं करते। तू भूल जाता है, कैसा भूल सकता है? अगर हमारा कहाँ बुद्धि का योग अटका पड़ा हुआ होगा, लटका पड़ा होगा, तो याद नहीं आएगा बाबा। और माताओं ने तो बहुत अनुभव कर लिया है, कन्याओं की बात अलग है। माताओं ने अनुभव करके देखा कि देहधारियों से प्रीत करने से कितना फायदा होता है। जिस जिसको देहधारी से प्रीत करने से फायदा हुआ वो हाथ ऊपर करो। एक को भी नहीं फायदा हुआ। नुकसान, नुकसान किस किस को हुआ देहधारी से प्रीत करने से? नुकसान ज्यादा को हुआ। जिसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ऐसा बिगर हाथ ऊपर करने वाले हाथ ऊपर करो। आज देखो जब हमने देहधारियों से प्रीत किया, हमारा श्वास, हमारा समय, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ उसके प्रीत लगाया, फिर उनसे हमारे को क्या शाबाशी मिली? अनुभव किया नहीं किया? आज आप अगर किसी देहधारी को बैठ के बोलेंगे, दूसरों को छोड़ो, बच्चों को ही बोल के देखो,
कि मैं तेरे लिए कितनी रातें जागी, मैं तेरे पीछे कितनी मेहनत किया, मैं तेरे लिए कितना कष्ट सहन किया। जवाब क्या मिलता है? क्या मिलता है? बहुत अच्छा किया। बोला किया तो क्या उपकार किया कि तेरा तो फर्ज है या नहीं? तो यही मिला ना हमारे को उनसे। और आज आप बाबा के लिए जरा थोड़ा सा भी कुछ करो सेवा, बाबा क्या करता है? कितनी महिमा करता है। मेरे बच्चे देखो कैसे विश्व कल्याणकारी हैं, हाँ, सबको रास्ता बताने वाले हैं, पंडे हैं, हाँ, सच्चे सच्चे गाइड हैं। बाबा क्या करता? अपने से भी ऊंचा बना देता है। तो जिस बाबा के द्वारा हमको इतनी प्राप्तियां होती है, उस बाबा की याद के बगैर हम देहधारियों को अगर याद करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी जो प्रवृत्ति है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति तो शरीर की होती है। सवेरे से उठते हैं तो कितने झंझट है इस शरीर को ठीक करने में। उसमें कोई कोई अपनी प्रवृत्ति में लगे रहते, कोई कोई अपने शरीर में फंसे हुए, शरीर की चापलूसी करते रह गए। आप जितनी इसकी चापलूसी करेंगे ना, उतना ये सिर पर चढ़ेगा। नहीं, इसको भी ठीक चलाओ घोड़े को। उसके साथ साथ जो हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में लौकिक में अलौकिकता लाओ। पहले भी तो रहते थे ना लौकिक के साथ। पहले जब लौकिक के साथ रहते थे, उनकी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण था, अपने को चेक करो, हमारा अभी भी वो दृष्टिकोण है? अभी भी हम उसी दृष्टि से उनको देखते हैं? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा फलाना है। अगर मेरा मेरा है तो मरे। मेरे को बाबा ने कहा तेरे में परिवर्तन कर डालो। सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा? जब सब कुछ तेरा तो क्या लागे मेरा? मेरा कुछ भी नहीं लागे। परंतु अगर मैंने तेरे को मेरा समझ लिया, अमानत में ख्यानत डाल दिया, तो शास्त्रों में हरिश्चंद्र का देखते हो ना मिसाल, उसकी क्या हालत। तो हमने तन बाबा के अर्पण किया, तो सिर्फ तन थोड़ा ही अर्पण किया, तन के जो रिश्तेदार है वो भी अर्पण हो गए ना। मैं बाबा की हूँ परंतु बच्चे मेरे हैं, ये क्या हुआ? मैं बाबा की हूँ पर माँ बाप मेरे हैं, भाई मेरे हैं, बहन, ये क्या है? नहीं, तन अर्पण माना तन का जो भी है संबंध, वो सब क्या किया? अर्पण कर। तन ही मेरा नहीं तो तन के संबंधी भी मेरे नहीं हुए। कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया। वो बताते हैं ना गीता में, कृष्ण ने अर्जुन को कहा काके को मार, चाचे को मार, फला। अरे दूसरे को मारने के बदले खुद ही मर जाए ना। आप मरे मर गई दुनिया। जिस समय कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसके लिए क्या है? कोई रोवे, कोई नाचे, कोई गावे, उसको फर्क पड़ता है? तो इसको कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, उसके लिए सारी दुनिया मर गई। तो उसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को बताया कि देहधारियों को भूलने का सरल तरीका क्या है? आप खुद मर्जीवा बन जाओ, मर जाओ, पुरानी देह से मर जाओ, पुराने संबंध से मर जाओ। मर जाओ माना भूल जाओ। आज भी बाबा बोल रहे थे, कोई गरीब के बच्चे को राजा अगर गोद का बच्चा बनाता है तो उसको कौन से माँ बाप याद रहते हैं? राजा याद रहेगा ना, जो राजा ही देता है। पुराने माँ बाप थोड़े याद रहेंगे। तो हम कहाँ पड़े थे? कचरे में। बाबा ने हमको गले लगाया, बाबा ने हमको गोद बिठाया, बाबा हमको विश्व की बादशाही दे रहा है, तो हमको कौन याद पड़ना चाहिए? बाबा ही याद पड़ना चाहिए। तो बाबा से जो प्राप्तियां होती है, अगर उन प्राप्तियों का आप अंदर में घड़ी घड़ी सिमरन करते रहेंगे, कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ। जैसा ज्ञान के सिमरन से सुख मिलता है, वैसा ईश्वरीय प्राप्तियों के सिमरन से भी सुख मिलता है। बाबा का बनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया है नहीं आया है? सबके जीवन में आया है।
नंबरवार आया है, परंतु आया तो सबके जीवन में। किसी के जीवन में ज़्यादा आया होगा, किसी के जीवन में कम आया होगा, पर परिवर्तन तो जरूर आया, तभी तो यहाँ तक पहुँचे आप। और आपके अभी छोटे बच्चे हैं कि कितने बरस हो गए आप लोगों को? हाँ, 25 बरस, 25 बरस पुराने। 25 बरस तो कितनी लंबी ये होती है, जर्नी होती है। 25 बरस से आप बाबा की गोदी में बैठ करके, बाबा की परवरिश ले करके, बाबा का खा करके, कौन खिलाता है हमें? बाबा खिलाता है। हाँ, बाबा का पहन करके कौन पहनाता है? देखो, भले प्रवृत्ति में रहो, परंतु सदैव बुद्धि में याद रखो हमको पालने वाला कौन है। बाबा ने यहाँ तक भी गारंटी किया है कि जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले अगर अपने जीवन को बाबा के हवाले करके चलते हैं, समर्पण होकर के चलते हैं, तो बाबा बांधा हुआ है, तुमको कभी भूख नहीं मरने देगा, भले सारी दुनिया भूख मरे। तुमको तो नहीं भूख मरने देगा, पर तुम्हारे बच्चों को भी भूख नहीं मरने देगा। आज कोई है दुनिया में ऐसा गारंटी उठाने वाला? तो जब बाबा ने इतनी बड़ी गारंटी किया हमारे जीवन की कि तुम कभी भूख नहीं मर सकते क्योंकि तुम मेरे हो, तो ऐसे बाबा के साथ हमारी कितनी अटैचमेंट होनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब देह से न्यारा होने की हम प्रैक्टिस करते। बाबा घड़ी घड़ी क्यों बोलते हैं आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो? आज भी बाबा बता रहा था, आत्मा देख के आत्मा से बात कर। तो ये देखो, प्रवृत्ति में रहते हुए आप जब बात करते हैं किसी से, तो आपको ये याद रहता है ये आत्मा है, या ये समझते ये मेरा बच्चा है। अगर ये समझ के आप बात करेंगे तो वो भी आपको रिश्ते से ही आपके साथ व्यवहार करे। परंतु अगर आत्मिक स्थिति में रह करके आगे अगर बेहद में वृत्ति के अंदर अगर वो भाई भाई की वृत्ति होगी, तो दृष्टि क्या हो जाएगी? आपकी रूहानी दृष्टि बन जाएगी, सुखदायी दृष्टि बन जाएगी। ये दृष्टि ऐसी होती है, इससे किसी से नफरत नहीं आएगी, किसी के अवगुण नहीं दिखाई पड़ेंगे, गुणग्राही दृष्टि हो जाएगी, सब में से अच्छा ही दिखाई पड़ेगी, और सबको हमारे लिए ऐसा आएगा कि ये हमारे हैं। भेदभाव खलास हो जाएगा, जो भेद है ना आपस में, वो खलास हो जाएगा। हम सब एक, चाहे कोई भी है, ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हम सब एक। आज आप घर वालों को, कितनों के घर वाले चलते, हाथ ऊपर करो, देखूं परिवार किस किस के चलते हैं। देखो कितनी कम माताएं हैं जिनके परिवार चलते, बहुत कम। युगल किस किस के चलते हैं? कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, परंतु कम है। आज अगर घर वालों की आपको सेवा करनी है, ज्ञान से उनका उद्धार होने वाला नहीं, ये आपको बता दूं। आप कितना भी उनको ज्ञान सुना लो, वो कहेंगे हमको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। वो किससे बदलते हैं? हाँ, किससे बदलते? हमारी चलन से। वो हमारे कर्म से बदली हो गए। इसीलिए बाबा हमेशा बताते हैं कि कर्मों की सेवा ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अगर हमारे अंदर वो अलौकिकता आई है, जो लोकवासी करते वो हम नहीं करें, हमारे अंदर वो रूहानी दृष्टि आई है, हमारे अंदर वो रहम की दृष्टि आई है, तो उसके कारण हमारे अंदर वो मिठास आई है दिव्य गुणों की, उसको देख करके उनकी भी इच्छा होती है हम भी इस मार्ग पर चलें। परंतु अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, आप कितना भी ज्ञान देंगे तो वो आपके ज्ञान का कुछ उसके ऊपर असर नहीं हो। तो बाबा इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे तुम जो भी सुनते हो,
वो सुन कर के अपने जीवन में धारण करो तो तुम चलते फिरते म्यूज़ियम बन जाएगी। जैसे आजकल है ना, चलते फिरती डिस्पेंसरियाँ होती है, चलते फिरते आप देखो तो दुकानें घूमती रहती है, लोगों को माल देती रहती है। वैसा ही जब ज्ञान को हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो चलते फिरते जैसे कि म्यूज़ियम बन जाते। तो हमें देख करके वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, हमें देख करके वो खुश होते हैं कि इनके जीवन में ज्ञान से इतना बड़ा परिवर्तन आया है, तो हम भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन करें, तभी आप घर वालों का उद्धार कर सकते। बाबा ने माताओं को और एक बड़ा अच्छा रास्ता बताया है घर वालों का उद्धार करने के लिए। देखूं किसको याद है, हाथ ऊपर करो। हाँ बताओ, क्या बोलती है? हाँ, ब्रह्मा भोजन का। फिर क्या करते हैं आप लोग? हाँ, देखो बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है, खास माताओं को अंडरलाइन कराई है, भोजन बनाते समय क्या करो, बाबा की याद में बनाओ। तो भोजन बनाते हुए बाबा की याद में बनाएंगे तो ये जो कुंभकर्ण है ये क्या हो गए, नींद में से उठेंगे। कुंभकर्ण है ना, सब अज्ञानी जो भी है बेचारे कुंभकर्ण। बताते हैं ना शास्त्रों में, रामायण में बताते हैं, कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में 6 मास सोया हुआ था। फिर उसको उठाने के लिए क्या किया, उसके कान में हाथी भेजे, घोड़े भेजे, हाँ लश्कर भेजे, बैंड बजाए। कुंभकर्ण उठा? उठा कभी हो? जब भी उसके आगे अनेक पकवान बना के रख दिए, उसकी खुशबू लेकर के वो उठ गए। आपको ज़्यादा पकवान बनाने की ज़रूरत नहीं, आपके भोजन के अंदर ईश्वरीय याद की खुशबू होनी चाहिए। अगर आप बाबा की याद में बैठ कर के भोजन बनाते हैं तो जो कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो उनके मन के ऊपर उसका असर होगा और वो उस अज्ञान की नींद को छोड़ करके बाबा का बन जाएंगे। ये उपाय सहज है या कठिन है माताएं बताओ? जो जो करती है वो हाथ ऊपर करो, जो नहीं करती है वो भी करना आज से। सुना? सारा समय याद नहीं रहता होगा, थोड़ा सा याद करते होगे फिर भूल जाते होगे। वैसा देखो हम लोग कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, हमें आदत होती है याद कर रहे हैं, अरे बच्चे को स्कूल जाना है जल्दी करो जल्दी करो, पति को ऑफिस जाना है जल्दी करो। नहीं, बाबा की याद में बनाओ, जल्दी करो भले पर बाबा की याद में रह के बनाओ तो उसमें ताकत आ जाएगी, डबल कमाई हो जाएगी आपकी। आपका याद का चार्ट अच्छा हो गया और खाने वालों का मन अच्छा हो गया और आपके घर का वातावरण क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो बाबा ने इसीलिए खास प्रवृत्ति वालों को बोला है कि आप जब प्रवृत्ति में रहते हो तो ये बात बुद्धि में रखो कि ये हमारा सेवा स्थान है। कभी कभी माताएं आके बाबा को बोलती, बाबा क्या करे, हमारे को तो बहुत बंधन है, बच्चे तो छोटे छोटे हैं, फिर कौन संभालेगा, इसीलिए हम समय नहीं निकाल सकते हैं। बाबा कहता था तुम प्रवृत्ति में ही रहो, बच्चों को संभालो और ये बुद्धि में रखो कि बाबा ने हमको ये सेवा स्थान दिया। तुम अपनी वृत्ति के द्वारा, शांत वृत्ति के द्वारा, वैराग वृत्ति के द्वारा, अपनी उपराम वृत्ति के द्वारा, किसी भी चीज़ में तुम्हारी बुद्धि नहीं जावे, ऐसी वृत्ति के द्वारा घर का वायुमंडल ऐसा बनाओ, आने वाले को ऐसा लगे ये घर नहीं परंतु ये आश्रम। वातावरण कैसा बनता है? चित्र लगाने से सिर्फ वातावरण नहीं बनता, हमारी जैसी मनसा होती है वैसा वातावरण होता, जैसी मनसा होगी वैसा वातावरण होगा। आज देखो कोई खुशी का मौका है, किसी के घर में कोई खुशी का मौका चल रहा है, कोई नाच रहे हैं, गा रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं और अचानक उनको मालूम पड़ता है कि हमारा कोई प्रियजन है उसने शरीर छोड़ा है, एकदम वातावरण चेंज हो जाता है। खुशी के वातावरण से दुख का वातावरण हो जाता है। ये किसने बनाया?
जो व्यक्तियां हैं उनके मनसा के संकल्प से बनाना। तो उसी प्रकार जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, तो बुद्धि में ये रखे कि मेरे को अपने घर को घर नहीं परंतु मंदिर समझ करके चलना है। ये मंदिर, मंदिर माना पवित्र, मंदिर माना शांत, मैं उसमें मूर्ति हूँ। तो मुझ मूर्ति का काम क्या है? वातावरण को शांत करके चलना। तो जितना हम वातावरण को शांत बनाने के लिए खुद शांति में रहेंगे। आप कहेंगे हम सोचते हैं, किसको क्या मालूम पड़ता है? नहीं, हम जो सोचते हैं, हमेशा कहा जाता है योगी जो योग लगाता है ना, उसके संकल्पों का, योग का प्रभाव 36 माइल दूरी तक जाता है। 8 योगियों का, राजयोगियों का तो कितना दूर जाएगा, सारे विश्व में जाता। और घर तो कितने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे घर में हमारे योग का प्रभाव नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो जो व्यर्थ में वृत्ति जाती, संकल्प जाते, उसको स्टॉप करने की आवश्यकता, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। जब भी उसको चेंज कर डालते हैं कि ये मेरी प्रवृत्ति नहीं परंतु बाबा ने दिया हुआ ये सेवा स्थान है, ये समझ करके अगर रहते हैं तो वातावरण एकदम परिवर्तित हो जाता, एकदम चेंज हो जाता। और अभी आजकल तो बहुत साधन है, चित्र लगाते हैं, गीत बजाते हैं, तो उससे भी वातावरण चेंज होता है। स्वर्ग कैसा बनेगा? जब एक एक घर स्वर्ग बनेगा तभी तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। तो घर को स्वर्ग बनाने का कौन काम करेंगे? आप लोग ही तो करेंगे ना। जो भी घर में रहते हैं उनको घर को स्वर्ग बनाना है। घर, एक एक घर स्वर्ग बनने के बाद सारा विश्व धीरे धीरे स्वर्ग बन जाए। और आपके घर की सुख और शांति देख करके और भी उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अरे देखो ये ज्ञान मार्ग में चलते, इनके घर का कितना वातावरण शांत है, कितना आपस में प्रेम में रहते। स्वर्ग माना क्या? जहाँ प्रेम है, जहाँ पवित्रता है, वहाँ जहाँ सुख है। आप कहेंगे बहन जी क्या करें, हम तो बहुत शांति में रहते, पर अशांति मचाने वाले भी हमारे साथ रहते। हाँ, क्योंकि हंस और बगुले इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं ना। किसके पास तो सारा परिवार चलता है, नहीं भी चलते हैं ज्ञान में तो भी अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, संस्कार वाले होते हैं। कोई कोई अशांति मचाने वाले भी होते हैं। तो बहादुरी तो इसी में है कि वो जो अशांति मचाने वाले हैं उनके साथ में रहते हुए भी हम शांति में रहे। क्रोध करने वालों के साथ में रहते हुए भी शीतलता का जल उनके ऊपर डालते रहे। आज बाबा ने कितना अच्छा समझाया है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। अभी हलवा कैसा क्या खाएंगे? ऐसा नहीं मरे, हाँ अम्मा मरे तो तुम हलवा बनाना चालू कर दो। ये कौन सा हलवा खाना है? ज्ञान का हलवा, समझा? क्योंकि हमारी माताएं बहुत भोली होती है ना। बाबा ने बोला है ना हलवा खाओ, चलो खाओ हलवा। नहीं कोई मरे या जिए, हमारी स्थिति जो है वो एक रस रहनी चाहिए। तो तभी हमने सवेरे वहाँ क्लास में बताया, साकार बाबा थे। बाबा हमेशा जब भी टोली बंटवाते थे ना, क्लास पूरा होता था। अभी तो उस समय तो बहुत थोड़े लोग होते थे और क्लास में ही टोली बांटते थे। तो बाबा जिस समय टोली बंटवाते थे ना, तो किसी न किसी को खड़ा करते थे और ऐसा ही टोली बांटने को नहीं देते थे, उनसे कोई ना कोई प्रतिज्ञा कराते। तो एक माता थी, बांधेली थी, पर नियमों पर पक्की थी। पति को इतना विश्वास नहीं था, उसका पति बड़ा ऑफिसर था। तो ये हमेशा उसको टुक 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 टुक, माताओं की ये तो विशेषता है ना, छोड़ती नहीं, टुक टुक करती रहेगी, ज्ञान सुनाती रहेगी। तो उसने कहा, उसको बोलती रहती थी भगवान आया है, हमको भगवान पढ़ाता है इसलिए मैं जाती हूँ, फलाना इसलिए पवित्र रहती हूँ। तो उसको ऐसा लगा चलो देखेंगे तो सही, सचमुच भगवान पढ़ाता है, जाके देखूँ तो सही, बात करूँगा मैं, चल तेरे भगवान से बात करता हूँ। तो ले आई उसको मधुबन में, ले आई मधुबन में। तो बाबा की मुरली चली। मुरली चलने के बाद बाबा ने कहा चलो
कौन टोली बांटेगे, कौन आया है नया, तो ये खड़े हो गए दोनों भी। तो बाबा ने दोनों को सामने बुलाया, बोला इधर आओ, जो नया आया इधर आओ। तो फिर उसकी युगल को बोला, माता को बोला देखो तुम अगर ये मरेगा तो तुम रोएगी, उसके पति के लिए बोल रहा, ये मरेगा तो तुम रोएगी। उसने कहा मैं काय को रोएगी, मैं नहीं रोएगी। उसके पति को ऐसा लगा ये तो कमाल हो गया, हाँ मेरा सिर दुखेगा तो ये रोती है, अभी ये बदली हुई है, यहाँ तक तैयार हो गई, मैं मरूंगा तो भी नहीं रोएगी। फिर बाबा ने छोड़ा नहीं उसको, फिर उस पति को पूछा, उस भाई को पूछा ये मरेगी तो तुम रोएगा? बोला ये मैं मरूंगा तो ये नहीं रोएगी, तो ये मरेगी तो मैं काय को रोएगा। तो बोला अच्छा अभी जाओ दोनों भी टोली बांटो। तो उसने अपना अनुभव फिर बताया, यहाँ आने के बाद मेरे को अब भी मालूम पड़ा सचमुच ये तो भगवान के बगैर कोई नहीं बोल सकता, किसी की ताकत है ये बोलने की कि तुम्हारा पति मरे तो तुम रोएगी क्या? कोई मनुष्य बोल सकता है? अरे साधु संतों के पास जाओ तो सौभाग्यवती भव, भले वो अपनी औरत को दुर्भाग्यवती करके आए हुए, पर दूसरों को तो सौभाग्यवती भव के आशीर्वाद देते। और ये बाबा सीधा ही सीधा बोलता है। तो देखो ईश्वरीय कार्य कैसा अनोखा कार्य है। बाबा बच्चों को नष्टो मुहा बनाने के लिए, क्योंकि जब तक नष्टो मुहा नहीं बने हैं तब तक स्मृति लब्धा नहीं बन सकती। नष्टो मुहा होने के बाद कभी भी बाबा की याद ठहर नहीं सकती है। आप गीता भी देखेंगे ना, जो लौकिक गीता पढ़ते हैं उसमें लास्ट अध्याय ये है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जिस समय अर्जुन ने ये कबूल कर लिया, ज्ञान देना बंद हो। तो इसीलिए चाहे अपनी देह, चाहे देहधारी, चाहे पुराना स्वभाव, चाहे पुरानी बातें, पराई बातें, इन सब बातों से हमारी बुद्धि उपराम चाहिए। हमारा राम ऊपर रहता है, इसीलिए हमारी बुद्धि सदैव ऊपर राम की तरफ लगी रहे, इधर उधर हमारी कहाँ बुद्धि जावे नहीं, सदैव ऊपर रहने की प्रैक्टिस करो। बाबा ने अभी अभी बड़ी अच्छी बात बताई थी, तुम रोज़ सवेरे उठते हो ना, ये पक्का करो मैं अभी बाबा के साथ इस सृष्टि के ऊपर अवतरित हुई आत्मा, मैं भी बाबा के साथ अभी नीचे आई हूँ, अभी आई हूँ, तो अभी जाने में कोई मेहनत नहीं लगी। 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु अभी तो आई हूँ। तो बाबा ये जो सारी युक्तियाँ हम बच्चों को बताता है कि बच्चे तुम साथ में रहते हुए, एक तो प्रेम, दूसरा धीरज, क्योंकि सत्यता की सदैव विजय होती है, सत्यता की कभी हार नहीं हो सकती, हमारी कभी भी हार नहीं हो सकती है। उसके लिए थोड़ा धीरज चाहिए, थोड़ी सहन शक्ति चाहिए, जिसके आधार पर क्या होता है, बाबा को हम सहज प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो बाबा की माताओं कन्याओं में बहुत आश है कि यही शिव शक्ति मेरे को प्रत्यक्ष करेगी। तो ऐसा हम बाबा ने जो किया है, मम्मा ने जो किया है, वो भी हम बच्चों को करके बताना है। बाबा देखो साथ में रहते हुए, मम्मा साथ में रहते हुए लौकिक में क्या कितनी नष्टो मोह स्मृति लग जाती, मम्मा की कितनी ऊंची स्थिति बोलेगे, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा बोलती, सिर्फ बोलती नहीं थी पर मानती थी। वो माँ बच्ची बन गई, बच्ची माँ बन गई अपनी धारणाओं से। तो इसीलिए हम सभी के आगे तो एग्जाम्पल है ना, हमें उसको फॉलो करने का। तो इसीलिए ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं गृहस्थी हूँ ये तो बुद्धि में से निकाल दो। गृहस्थी माना बोझ वाला, गृहस्थी माना मजदूर नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। हमने सब कुछ ईश्वर हवाले कर दिया, अभी वो आप ही संभालेगा, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूर नहीं। आप बड़े निश्चिंत हो जाएंगे जब बाबा बैठा है। बाबा का एक फ़ोटो भी है ना, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूँ।
तो सचमुच ऐसा हमको अनुभव होता है, बाबा बैठा है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। कभी भी चिंता नहीं करना, प्रभु चिंतन करो ज़्यादा से ज़्यादा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी वृत्ति को चेंज करो तो दृष्टि चेंज हो जाएगी, दृष्टि चेंज हो जाएगी तो आपकी सारी सृष्टि चेंज हो जाएगी, नई दुनिया आने में देरी नहीं लगेगी। ओम शांति।